नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किलन के ऊपर। इसके ऊपर बेसिक्स ऑफ ऑन किलन्स पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देखेंगे तो। चालू करते हैं आज का वीडियो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उनका ही मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, जिससे कि कोई उसको पढ़े तो कुछ सीखेगा। मेरा इसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं है, बस सिंपल छोटा सा पर्पज़ है जिसको मैं कर रहा हूँ। और अपना मेरा खुद का डॉक्यूमेंटेशन है तो मेरा यूट्यूब पे रहेगा, तो मैं भी उसको बार पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ कहीं पे भी कभी भी। तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चालू करते हैं आज का टॉपिक। रिलेटिव मोमेंट ऑफ द ब्रिक्स, माइक्रो गैप बिटवीन ब्रिक्स एंड शेल। जो हमारा शेल और ब्रिक्स है जो हम इंस्टॉल किया है उसमें माइक्रो गैप है, छोटा बहुत महीन गैप है। मार्किंग ऑन शेल एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स और शेल दोनों के ऊपर मार्क किया, उसको रोटेशन दिया, तब बिफोर रोटेशन इस था, रोटेशन के बाद में उसकी पोजीशन चेंज हुई, यानी कि वो रिलेटिव मोमेंट हुआ। तो टाइट इंस्टॉलेशन ऑफ द ब्रिक्स रिड्यूस द रिलेटिव मोमेंट, जितना टाइट रहेगी ब्रिक्स उतना ही रिलेटिव मोमेंट कम होगा। किलन शेल डिफॉर्मेशन हॉट स्पॉट, जहाँ हॉट स्पॉट रेड स्पॉट आ जाता है वहाँ पे किलन शेल डिफॉर्म हो जाता है परमानेंट। जब वो हॉट स्पॉट या रेड स्पॉट आया आपका, तो रेड स्पॉट आने के बाद जब ठंडा हुआ तो शेल श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा तो वहाँ पे बेंड हो जाएगा और वहाँ पे कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी पोजीशन वो क्रिएट कर सकता है। तो उस पोजीशन में हमारा 8 mm तक अलाउ होता है, अलाउेबल। कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स दोनों ही पोजीशन में 8 mm तक होता है। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे स्टील रूल से कैसे मेजर करते हैं, उसको भी बताया था मैंने। लोकल शेल डिफॉर्मेशन रिड्यूस द ब्रिक लाइफ टाइम ड्रास्टिकली इन केस ऑफ रिलेटिव ब्रिक्स मूवमेंट। अगर हमारा जो ब्रिक्स जो शेल डिफॉर्म है और उसकी वजह से ब्रिक्स में रिलेटिव मोमेंट है, शेल और ब्रिक्स के अंदर में रिलेटिव मोमेंट है, तो वो आपका जो ब्रिक्स की लाइफ है उसको बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा। जैसे आपका लाइफ अगर 8 महीना दे रहा है तो वो 4 महीना 6 महीना देने लग जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसका ध्यान हमको रखना होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन डायनेमिक डिफॉर्मेशन के ऊपर दिखाया गया। डायनेमिक यानी कि रनिंग कंडीशन में किलन शेल इज डिफॉर्म बाय द इट्स ओन वेट एंड बाय फोर्स फ्रॉम द रोलर्स, रोलर के द्वारा फोर्स और उसका खुद के वेट से डिफॉर्म होता है। हाई टायर क्लियरेंस, हेवी ब्रिक्स, हाई कोटिंग, रिड्यूस शेल थिकनेस, मिसलाइनमेंट ऑफ रोलर्स, एक्सक्लूसिव टायर प्ले, ये सारे जो रीजन्स हो सकते हैं। हाई टायर क्लियरेंस यानी कि जो उसका हाई टायर क्लियरेंस यानी कि हॉट एयर गैप है वो बढ़ जाएगा। कोल्ड एयर गैप अगर ज़्यादा रहेगा तो हॉट एयर गैप भी बढ़ेगा। हॉट एयर गैप आपका बढ़ेगा तो आपका जो रिलेटिव मोमेंट यानी कि माइग्रेशन है वो भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें हाई सेक और बेंडिंग होगा। हेवी ब्रिक्स, हाई कोटिंग, इसमें अगर आपका जो किलन शेल के अंदर जो आपका कोटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या शेल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या है उसका जो एक एक्सपेंशन होना चाहिए नॉर्मल में, वो एक्सपेंशन शेल का एक्सपेंशन उतना नहीं हो पाएगा। अगर शेल का एक्सपेंशन उतना नहीं होगा तो आपका हॉट एयर गैप बढ़ेगा। हॉट एयर गैप बढ़ेगा तो आपका माइग्रेशन भी बढ़ेगा, तो उसके वजह से ही आपका प्रॉब्लम आएगा। उस शेल की थिकनेस कम हो जाएगा। मिसलाइनमेंट ऑफ रोलर्स, यही रीज़न होता है इसकी। जैसे हाई सेग होता है, हाई बेंडिंग होता है, बेंडिंग कब कहाँ होता है, जब वो जहाँ वो आपका पार्टिकुलर पॉइंट आपका रोलर के वहाँ आएगा तो उसकी वजह से शेल बेंड होता है। उसका फोटो भी इसमें मैं दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, तो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। हाई ओवेलिटी उसकी वजह से बढ़ जाता है। देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल, इसमें क्या है कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों दिखाया गया है। और ये क्या किलन अपना खुद के वेट की वजह से प्रॉब्लम है। वेट कब बढ़ेगा, आपका शेल फिक्स है, उसका वेट इनिशियल से फाइनल तक वही वेट रहेगा। ओनली अंदर में अनइवन कोटिंग की वजह से आपका वेट बढ़ेगा। अनइवन कोटिंग की वजह से वेट बढ़ेगा तो आपका ये कंप्रेशन और टेंशन होगा। उसमें क्या हमारा एक MKM रीडिंग होता है, मैकेनिकल किलन मॉनिटरिंग करके एक आपका जो रोलर होता है सपोर्टिंग रोलर उसमें होता है। वो आपका आप सपोर्टिंग रोलर में MKM रीडिंग का सेंसर लगा होता है। वो
किस जगह पे होना चाहिए, यानी कि आपका किलन के दोनों साइड रोलर रहेगा, वो किस साइड में होना चाहिए उसका एक रीज़न है, क्यों होना चाहिए उस साइड में। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका जवाब उसमें दूंगा। अगर आप वीडियो मेरा पूरा देखेंगे तो आप उसका ज़रूर कमेंट करेंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल, डायनेमिक स्ट्रेसेस चेंज बाय कंप्रेशन एंड कंप्रेशन टू टेंशन विथ एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द किलन। जो डायनेमिक कंप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा जो कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही पोजीशन किलन के हर रिवोल्यूशन में चेंज होता है, चेंज होने की वजह से ये आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो हमारा वर्टिकल मिसअलाइनमेंट होता है वो 3 से 5 mm तक हम अलाउेबल होता है, वो सेम आपका हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट भी 3 से 5 mm तक ही हम उसको एफर्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का मिसअलाइनमेंट होगा तो आपकी किलन में प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। किलन बेंड्स बिकॉज ऑफ आवर वेट एंड मिसअलाइनमेंट, उसकी वेट की वजह से और मिसअलाइनमेंट की वजह से बेंड हुआ है। तो उसमें क्या रीज़न होता है वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, मिसअलाइनमेंट क्या है कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रोलर, तो मिडिल वाला रोलर क्या है थोड़ा अनदर साइड है, तो उसकी साइड की वजह से क्या मिसअलाइनमेंट सेंटर में हुआ, सेंटर में होने की वजह से किरण शेल बेंड हो गया, तो बेंड होने की वजह से प्रॉब्लम करता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल में 3 mm तक मैक्सिमम होना चाहिए और हमारा वर्टिकल में 3 से 5 mm तक अपना अलाउेबल होता है। ये बहुत ही अच्छा है। ये अगर आप किलन मेंटेनेंस देख रहे हो तो आपके लिए ये एक अच्छा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके खुद के नॉलेज इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा पॉइंट है कि हमारा मिसअलाइनमेंट कितना एक्सेप्टेबल होता है, हमारा ओवेलिटी कितना एक्सेप्टेबल होता है, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिसअलाइनमेंट कितना है, गर्द गियर का अलाइनमेंट का कितना लिमिट होता है, कितना हम उसको अलाउेबल लिमिट रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें पॉइंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं और उसको याद रखना होता है। ये किसी किलन का इसमें हमारे को दिया गया है रीडिंग्स, अलाइन द किलन एज गुड एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही उसको अच्छे में अलाइन करना चाहिए। किलन एक्सिस मेजर्स रिपोर्ट, ये कुछ रिपोर्ट्स दी गई, इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे इसमें दिए गए हैं, सारे पॉइंट्स पे इसमें मेजरमेंट लेके रीडिंग्स दी गई है, आप देख सकते हैं किलन के। कहीं तो 0 भी है, कहीं पे 2.4 तक है, कहीं पे 3.1 तक है, तो सारे पॉइंट्स अलग अलग जगह पे दिए गए हैं। ये इसमें इसके मिसअलाइनमेंट है। किलन बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशन प्लानिटरी कूलर, ये प्लानिटरी कूलर है, इसका बेंडिंग कैलकुलेशन। इसमें जैसे आप फर्स्ट देखेंगे कि गर्द गियर, थ्रस्ट रोलर और कूलर का, उसमें क्या 4 सपोर्ट बना दिखाए गए हैं। वो सपोर्ट क्या है कि वो जो किलन गर्द गियर है तो वो भी एक सपोर्ट है, रोलर है वो भी एक सपोर्ट है, टायर है वो उसका सपोर्ट ही है, तो वो उसको सबको सपोर्ट दिखाया गया। वहाँ पे आप देखेंगे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वही स्ट्रेस आपको स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अगर आपका रिपीटेटिव फोर्स होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आपको। एक फोटो दिखाया गया आपने, इसमें देखेंगे तो इसमें यह क्या है कि क्रैक इन किलन शेल ड्यू टू रोलर स्टेशन टू लो, किलन के शेल के अंदर क्रैक हो गया, रोलर स्टेशन बहुत कम था इसके लिए। ये किलन शेल डिफॉर्मेशन का एक फ़ोटो है, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसमें आप देखेंगे तो रोलर के वहाँ आएगा, सपोर्टिंग रोलर के, तो वहाँ पे बेंड होता है। तो उसमें क्या है कि उस बेंड होने की वजह से आपका ब्रिक्स जो है कहीं जब आएगा रोलर की तरफ आएगा तो स्क्विंज होगा और बाकी टॉप में जाएगा तो वो लूज़ होगा, तो उसकी वजह से आपका ये एक्टिविटी एवरी रेवोल्यूशन में रिपीटेटिव होती है, उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम्स जनरेट होता है। किलन के ब्रिक्स जो है गिरने का वो प्रॉब्लम उसकी वजह से होता है। फ्लोटिंग एंड स्प्लाइन टायर्स है, फ्लोटिंग किलन टायर्स और स्प्लाइन टायर्स है, ये दोनों की डिज़ाइंस दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए, और इसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपका पास पहले पहुंचेगा, आप हमारे नॉलेजेबल वीडियो को देख के अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सकेंगे।
जितना हमारे पास है उतना हम डिलीवर करेंगे, और आपको उससे ज़्यादा है तो आप उसमें कमेंट करके हमको गाइड करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।